हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे 2 जून वाले मॉक को, जो कि मैंने आज 3 तारीख को लगाया है। और इसका जो है संपूर्ण एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में कि इसमें सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, टफनेस लेवल क्या था इसका, और अगर ऐसा ही पेपर आ जाए सेम तो फाइनल स्कोर क्या आ जा सकता है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। और आप सब लोग इसको जो है एनालिसिस को, वीडियो को मॉक लगाने के बाद ही देखें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले देख लोगे तो पहले से ही आइडिया लग जाएगा, तो फिर मॉक लगाने का मज़ा जो है ना ख़त्म हो जाएगा फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें ओवरऑल टफनेस लेवल की इस मॉक के, तो ये हार्ड तो नहीं था, इसको ईजी से मॉडरेट कह सकते हो, है ना। बाकी अभी हम सेक्शन वाइज भी देखेंगे कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा टफ था, बट ओवरऑल ईजी टू मॉडरेट ही कह सकते हो इसको। मैं ज़्यादातर इसको ईजी की साइड ही रखूँगा। मॉडरेट भी हैं कुछ क्वेश्चन, बट ओवरऑल इसको ईजी की साइड ही रखूँगा मैं। मुझे लगता है कि जहाँ तक ये मॉक इतना ज़्यादा मॉडरेट में नहीं जा रहा था। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट वाइज इसकी टफनेस लेवल की बात करें जिस मॉक में थे, तो सबसे पहले हिंदी। देखो, हिंदी मॉडरेट थी क्योंकि हिंदी में जो पैसेज था वो अच्छा खासा था। ठीक है, उसको आप ऐसे नहीं कर सकते थे कि एक नज़र में पढ़ के। कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा जो ज़्यादा अच्छी है जिनकी हिंदी, बट वैसे अगर लेके चलें तो मॉक में जो हिंदी का पैसेज था वो ठीक ठाक लेवल का था। इसके अलावा हिंदी में कुछ क्वेश्चन भी ठीक ठाक लेवल के थे, जो कि वही बंदा कर सकता है जो हिंदी पढ़ रहा हो। जिसने छोड़ तक की तैयारी या फिर जिसने नहीं पढ़ी है ठीक से, तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाता। बाकी कुछ क्वेश्चन तो ईजी रहते ही हैं, वो तो हमेशा ही रहेंगे, पेपर में भी रहेंगे, तो वो तो हर कोई कर लेगा जो ईजी रहेंगे। लेकिन जो उससे थोड़े मॉडरेट होंगे और जो हार्ड टाइप के होंगे, जो उनको भी कर लेगा, सिलेक्शन उसी का होता है। तो हिंदी मॉडरेट लगती है मेरे हिसाब से। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, हिंदी कैसी थी। और जीएस की बात करें तो जीएस का लेवल डिफ़ाइन करना थोड़ा टफ है, क्योंकि जीएस मेरी ज़्यादा अच्छी है नहीं। बाकी आप अपने हिसाब से बताना इसमें जीएस में। लेकिन जीएस का लेवल डिफ़ाइन करना मेरे लिए तो बहुत टफ काम है, क्योंकि इसमें क्या ही लेवल डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि कभी कहीं से आ जाती है, कभी कहीं से आ जाती है। फ़िलहाल इनके मॉक में जो सिलेबस दिया है यूपी पुलिस का, उस हिसाब से नहीं रहती है जीएस। जो पेपर आप उठा के देखेंगे पिछले जो हुए थे, जो लीक हो गए थे, तो उनके हिसाब से जीएस इसमें नहीं थी। इसमें आती भी नहीं है वैसे, एक आध मॉक में आ जाए तो अलग बात है, बट ज़्यादातर मैं देखता हूँ तो जीएस इसमें सिलेबस के हिसाब से नहीं कह सकते आप। और रीजनिंग भी ईजी से मॉडरेट ही थी। रीजनिंग में काफ़ी क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे। और पुलिस प्रशासन वाले क्वेश्चन, वो तो आप लगाते टाइम आप नहीं कह सकते सिक्योरिटी के साथ कि आपका सही जाएगा गलत जाएगा। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको तो आप लगाते टाइम ही बता दोगे कि मेरा सही जाने वाला है ना। तो रीजनिंग को मैं इजी से मॉडरेट में रखूँगा। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ इजी भी थे, बट ऐसा कुछ हार्ड नहीं लगा रीजनिंग आज के मॉक में। पुलिस प्रशासन तो गलत हो जाता है फ़िलहाल, 2-4 क्वेश्चन अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे, मेरे भी गलत हो गए हैं। बाकी हार्ड नहीं कर सकते आज की रीजनिंग को। और मैथ तो ईजी था आज के मॉक में, मैथ ईजी था। मैथ में ऐसा कुछ नहीं था जो कि टफ हो, करने लायक ना हो। तो मैथ ईजी था आज के मॉक में। तो ओवरऑल ये सेक्शन वाइज एनालिसिस है। आप इससे एग्री करते हो या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके हिसाब से कौन सा सेक्शन जो है मैंने ठीक से नहीं बताया आपको कि ईजी या हार्ड के बारे में। ठीक है, उसको आप मुझे बताना कमेंट में। आगे बात करें अगर सेफ स्कोर इस वाले मॉक के हिसाब से हिंदी में, तो देखो 30 से कम है अगर, ये जो लिख रखा है ना 30, ये मैक्सिमम की तो कोई सीमा नहीं होती, आपको ही पता है। मैक्सिमम तो 37 में 37 ही करो, ज़्यादा से ज़्यादा ही करना है तो। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए हिंदी में। 30 से अगर कम है तो फिर थोड़ा आप बढ़ाओ पढ़ाई को अपनी हिंदी में। और बाकी अगर 30 है या इससे ऊपर है तो ठीक है फिर, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है। जीएस जीएस को तो फिर वही बात है, जिसकी जीएस बढ़िया है वो कर ले जाएगा इसमें, और जीएस अच्छी नहीं है तो नहीं कर पाएगा। जीएस का कुछ ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व करके आंसर ले आओगे, पता है तो करोगे, नहीं पता है तो फिर नहीं कर पाओगे, उसका तो सीधा सा फंडा है। तो जीएस में, हालांकि आज के जीएस में काफ़ी क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल ईजी थे। अदर एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं हम लोग, इससे पहले करते थे या अभी भी कुछ लोग कर रहे होंगे, तो जीएस तो आराम से कर ले जाएंगे वो। तो मैं 25 लेके चल रहा हूँ जीएस इसमें, इसको आप प्लस माइनस कर सकते हो 2-3 क्वेश्चन।
है ना। फ़िलहाल 25 हैं, तो आपका स्कोर जो है अच्छा हो जाएगा इस वाले मॉक में। मैथ्स में 17, बाकी मैथ में तो 20 में 20 करने लायक थे आज। हालांकि मेरा तो गलत हो गया एक क्वेश्चन, लेकिन आज 20 में 20 करने लायक थे। बाकी 17 हैं, अगर आपके या उससे ऊपर हैं तो ठीक है। 17 से नीचे है अगर, तो फिर थोड़ा आप मैथ को देखो। 17 या उससे ऊपर है तो ठीक चल रहा है फिर आपका सीन जो है। रीजनिंग इसका जो है, इसका भी थोड़ा कठिन है डिफाइन करना कि कितने सेफ स्कोर है रीजनिंग का। कठिन इसलिए है क्योंकि देखो, जिसका पुलिस प्रशासन सही जाएगा ना, तो वो तो इसमें अच्छा स्कोर कर देगा। बाकी रीजनिंग तो ईजी आ रही है ना पुलिस के अलावा, तो वो तो सब लोग बना लेते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो जो सही कर ले जाएगा, तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर देगा रीजनिंग के सेक्शन के अंदर। फ़िलहाल मैं 45 लेके चल रहा हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ ये 45 सेफ स्कोर है भी और नहीं भी है, क्योंकि 45 में आप मतलब अपने आप को एकदम एकदम सेफ ही नहीं कर सकते ना। बाकी वैसे तो ठीक है, बट कोशिश ये करो 45 से ऊपर रहे। मैं भी यही ट्राई करता हूँ कि 45 से ऊपर रहे स्कोर रीजनिंग का, ठीक है। क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ये इतने 55 में से इससे ज़्यादा सही करना चाहिए आपको भी, मुझे भी। बाकी इससे नीचे अगर, तो फिर थोड़ा आप देख लो। और ये इतने हैं इससे ऊपर तो ठीक है, लेकिन फिर भी 45 मतलब एक सेटिस्फेक्शन वाला स्कोर नहीं हो सकता रीजनिंग में। इससे ऊपर ही होगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा एग्ज़ाम में। और अगर ओवरऑल बात करें इस वाले मॉक में, कि अगर यही सेम पेपर आया होता तो इसमें मेल कैंडिडेट 225 के आसपास सेफ हो जाते, और फीमेल 200 के आसपास सेफ हो जाती हैं इसमें मेरे हिसाब से, है ना। 225 से नीचे तो फाइनल में हो सकता है गड़बड़ होती है, बट 225 या उससे ऊपर होते तो 100% फाइनल में होना चाहिए था सिलेक्शन इस वाले मॉक के हिसाब से। क्योंकि तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं ना, लेकिन तैयारी जो वहाँ पे आप पेपर में दिखाओगे अपनी तैयारी, मेन मायना तो वही रखता है ना, उस दिन क्या परफॉर्म करोगे आप। अभी आपके कैसा भी तैयारी कर रहे हो आप, 10 घंटे पढ़ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब वहाँ परफॉर्मेंस करोगे तो मेन वैल्यू उसी की है। तो इसलिए इस वाले मॉक में 225 अगर हैं तो ठीक है, स्कोर बढ़िया है आपका। और बाकी मैं आपको अपना दिखाता हूँ कि मेरा इस सेक्शन में कितना टाइमिंग लगा है और कितना स्कोर आया है, ठीक है। मेरा स्कोर जो है इस मॉक में 237.5 है, और परसेंटाइल अभी 98.5 दिखा रहा है। 125 सही है, बाकी 25 गलत है। मैंने इसमें सारे अटेम्प्ट किए थे, और एक्यूरेसी 83.33% है। चलिए आगे देखते हैं। टाइम जो है इसमें मेरा अच्छा मैनेज हुआ है। इसमें मुझे 1 घंटे 13 मिनट लगे हैं बस इसको करने में। बाकी आपको सेक्शन वाइज टाइमिंग दिखाऊंगा आगे। ये देखिए, जीएस में 43.5 है स्कोर, 25 सही है, 13 गलत है, और इसमें टाइम लगा है 5 मिनट। मैं जीएस में और हिंदी में टाइम ज़्यादा नहीं लगाने की सोचता हूँ कि ज़्यादा टाइम ना लगे। मैं इसको फटाफट से निपटाता हूँ, पढ़ता हूँ और टिक करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। सोचना ही नहीं होता जीएस में ज़्यादा, सोच के क्या करोगे उसमें। अगर आता है तो ठीक है, अब नहीं आता तो ठीक है। तुक्का भी मार रहे हो तो भी पढ़ो और तुक्का मार दो, और क्या उसमें। तुक्का मारने में कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आपको 1 मिनट लोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है तुक्का मारने का भी। तो जीएस और हिंदी को कोशिश करो कि फटाफट से खींच के निपटा दो। बाकी बचा कुचा टाइम मैथ और रीजनिंग में दो, वहाँ पे तो ओएमआर में गोले भी भरने होंगे। तो कोशिश करो यहाँ पे आपका टाइम बच जाए हर मॉक में, तो जो वहाँ जाके जो भी टाइम मैनेजमेंट हो जाए, ठीक है। और ये इसमें जो है 5 मिनट लगे हैं। हिंदी में मेरा स्कोर है 66.5, इसमें 34 सही हैं, 3 गलत हैं, और इसमें टाइम लगा है मुझे 11 मिनट हिंदी को करने में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है रीजनिंग, इसमें 90 स्कोर है। इसका स्कोर अच्छा नहीं है मेरा, 47 सही है, 8 गलत है। इसमें 50 होना चाहिए था, बट नहीं हो पाया है। पुलिस प्रशासन वाले क्वेश्चन गलत हुए हैं, और अगर आप लोग कहोगे तो मैं ये भी दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। बाकी अभी यही देखो आप, ये सेक्शन, इसमें टाइम लगा है मुझे 34 मिनट रीजनिंग को करने में। और अगला सेक्शन है हमारा मैथ का। इसमें जो है 37.5 नंबर है। एक क्वेश्चन गलत हो गया था इसमें मेरा धोखे से, एक गलत है, 37.5 स्कोर है। इसमें टाइम ज़्यादा लगा है क्योंकि मैंने अभी मैथ छोड़ दी थी, काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उस वजह से इसमें टाइम मुझे ज़्यादा लग गया है। 23 मिनट नहीं लगना चाहिए था मैथ में, 20 मिनट के अंदर ही निपटना चाहिए वैसे तो, लेकिन चलिए इसको कोशिश करेंगे आगे सही करने की। अभी इसमें 23 मिनट लगा है, और ओवरऑल स्कोर 237.5 है। बाकी आप लोग अपना कमेंट करके बताओ कि आपका स्कोर कितना है, और जो भी आपको पूछना हो या बताना हो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले मॉक में। बाकी
इसके लिए आपको जो लगाने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जिन्होंने लगा लिया है वो अपना स्कोर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग पेपर तक जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।